प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी को हैप्पी ईस्टर। और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते यीशु मसीह जो प्रियो हम बहुत ही खुशी के साथ आनंदित के साथ प्रभु यीशु मसीह को आनंद के साथ उसकी आनंद को मनाएंगे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे ही जीवन के लिए, जो हम पाप में पड़े थे, हम दुख में पड़े थे, उस दुख से हमको प्रभु बचा लिया है और शैतान के सारे बंधन से हम लोग को आज़ाद करके एक नए जीवन को देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आ गया है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के कुछ वचन के द्वारा जानेंगे जो आज यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा हुआ आज, क्योंकि उसका आज पुनरुत्थान का दिन है। यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, इसलिए यीशु मसीह हमारा कई बार नहीं मरता और नहीं जीता है। हमारा यीशु मसीह हम लोगों के लिए, पापों के लिए, दुखों के लिए एक बार मरा और फिर एक बार जिया है। इसलिए हम परमेश्वर को उस दिन को स्मरण करें कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है जो हमारे सारे पापों को अपने लहू के द्वारा धो दिया और हमें जीवन को देने के लिए आया है। तो आइए हम प्रभु के कुछ वचन से द्वारा जानेंगे यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ। यीशु मसीह हमारा जिंदा हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर को जितना हो सके उसको धन्यवाद करेंगे और हम आनंद के साथ उसके भवन में उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि जो ईस्टर है वो प्रभु यीशु मसीह की जिंदा होने की वो पुनरुत्थान है, जो यीशु मसीह हमारे लिए फिर से जीवित हो उठा है। क्योंकि प्रियो, आज दुनिया में ऐसे कोई ईश्वर नहीं आए कि जो मर के भी जिंदा हो जाए, ऐसे नहीं आए कि हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। प्रियो, सिर्फ हमारा यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए, जो मनुष्य का रूप धारण करके अपने आप को हमारे ही लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। तो हम परमेश्वर यीशु मसीह को जितना धन्यवाद करें, उस आनंद और खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा पिता क्या है? जिंदा खुदा है। संसार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन हमारा प्रिय यीशु मसीह मूर्त नहीं है, हमारा जिंदा खुदा है जो हमसे बातें करता है, जो उसका वचन हमारे जीवन के लिए सीधा मार्ग है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, यीशु मसीह हर एक के जीवन में पुनरुत्थान बने, हर एक लोगों का जीवन भी पुनरुत्थान की तरह होने पाए, एक नए जीवन की तरफ होने जाए और एक नई दृष्टि को देख सके, एक नए ज्योति प्रकाश को देख सके और परमेश्वर में आनंद के साथ चल सके। मेरे भाई मेरे बहनों, आज से हम वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हम कैसे जानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पढ़ेंगे एक वचन मरकुस 16 अध्याय का 5 से लेके 7 पद तक। लिखा है कि कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वैसा ही उसे देखोगे। आमीन। प्रियो, यहाँ पर जो है सबसे पहले यीशु मसीह को जो जानते हैं सब लोग कि हमारा यीशु मसीह क्या हुआ? जिंदा होगा। इसीलिए सबसे पहले जो मरियम मगदलीनी थी यीशु मसीह को देखने कब्र पे जाती हैं, और कब्र के भीतर जब जाती हैं तो लिखा है वचन में, एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर देख बैठा। जो उस जवान था वो कौन था? वो स्वर्गदूत था। और वो जो थी मरियम मगदलीनी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, डर गई, भयभीत हो गई, और उसने कहा, चकित मत हो। जो स्वर्गदूत था कहा कि चकित मत हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह को ढूंढती हो जो क्रूस पे चढ़ाया गया था। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। उसने कहा, उन लोगों को बताया, क्योंकि वो जानते थे, इसलिए वो पहले यीशु मसीह को गई थी कब्र पे, वही सबसे पहले गई थी मिलने के लिए। तो स्वर्गदूत जो है उसको बताता है, क्यों यहाँ ढूंढती हूँ, यहाँ पे नहीं है। वह गया है, वह जी उठा है, जाओ सबको बतलाओ। और वो प्रियो आनंद के साथ, खुशी के साथ मरियम मगदलीनी हर एक जो चेले बैठे हुए हैं उन लोगों को वो खबर देती है, वो सुसमाचार को बताती है कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस वचन से द्वारा सीखते हैं कि जो यीशु मसीह जी उठा है,
जो मरियम मगदलीनी थी, वो जाके चेलों को उस खबर को बताई, उस सुसमाचार को बताएं कि यीशु मसीह क्या है, जी उठा है, जिंदा खुदा है। तो आज हमें भी हमारे जीवन में ये होना चाहिए। प्रभु का वचन, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उस शैतान पे विजय पा गया है, शैतान हार चुका है। इसलिए हम ये परमेश्वर के वचन को हर एक लोगों के बीच में इस सुसमाचार को बताएं कि हमारा यीशु मसीह क्या है, जिंदा खुदा, कभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु पे क्या जय पाया हुआ है। तो इसलिए हम जब यीशु मसीह की जय जयकार करें, महिमा करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, आनंदित हम उसमें रहें, उत्साह से परमेश्वर की खुशी आनंद को मनाएं, क्योंकि प्रियो हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और हमारे जीवन में परमेश्वर का जो वचन है, प्रिय वचन ही हमारे भी एक पुनरुत्थान है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह का वचन नहीं है, हम मृत्यु में पड़े हुए हैं, हमारा आत्मा मरी हुई है। लेकिन जब अपने यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में वचन आएगा, हम भी एक पुनरुत्थान की तरफ लौट आएंगे, एक नया जीवन को प्राप्त करेंगे, एक अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, जो यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में हमें वहाँ पे मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार दिया है अपने पुत्र होने का, अपनी वारिस बनाना चाहता है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपको वचन से यही सिखाना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह के वचन से भी एक नए जीवन को प्राप्त करिए। जैसे यीशु मसीह ने उस शैतान को हराया है, आपको भी प्रभु यीशु मसीह अधिकार दे दिया है और सारी सामर्थ आपके ऊपर है। तो इसलिए हम सभी को शैतान पे विजय पाना है, शैतान से लड़ना है, जो यीशु मसीह हमें उस ताकत को, बल को दिया है। हम परमेश्वर से मांगें और उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में कार्य करे, जो आत्माएं ना सुने वो आत्मा बच नहीं पाए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखा हो, और आप सभी को आप भी जाइए, ये सुसमाचार बताइए कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है, जिंदा खुदा है, वो कभी मरने वाला नहीं है, और शैतान हार चुका है और हारा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा करें। धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया।